Good morning students. Today's topic is cones and spheres. आज हम कोन्स और स्फीयर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है यहाँ पर कोन। यहाँ पर अगर हम आपसे पूछें कि कोन क्या होता है, व्हाट इज कोन, तो सपोज करिए यहाँ पर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ये यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर हम इसको रोटेट करते हैं, अगर हम इसको रोटेट करें तो जी यहाँ पर शेप हमें मिलेगी कुछ इस तरीके से। ये देखिए, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसको हम रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, इसको हम यहाँ पर रोटेट कर रहे हैं। तो जो यहाँ पर शेप हमें मिलेगी ये क्या होगी, इसे हम बोलेंगे कोन। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि अगर राइट एंगल ट्राइंगल को हम रोटेट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये कोन हो जाएगा। अ कोन इज रोटेटेड राइट एंगल ट्राइंगल अगर हम यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल को रोटेट करते हैं तो जो यहाँ पर शेप हमें मिलेगी उसे हम कहेंगे कोन। अब देखिए यहाँ पर जो ये है इसको हम बोलते हैं रेडियस, ठीक है, इसको हम बोलेंगे बेस रेडियस। ये बेस है ना, तो ये रेडियस हो गया, और ये h है यहाँ पर, ये हो गई हाइट। यहाँ ये हाइट हो गई, ये बेस रेडियस है यहाँ पर। और यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल है, तो जो यहाँ पर ये वाले है साइड, इसको हम बोलेंगे स्लैंट हाइट। ये क्या है, कोन की स्लैंट हाइट है। तो यहाँ पर h हो जाएगा हाइट ऑफ द कोन, और यहाँ पर r हो जाएगा बेस एरिया, और यहाँ पर जो l है ये है यहाँ पर स्लैंट हाइट। अब अगर हम देखिए, ये स्लैंट हाइट है यहाँ पर l। अगर हमें स्लैंट हाइट फाइंड करनी है, अगर हमें हाइट और रेडियस पता है, तो हम यहाँ पर स्लैंट हाइट निकाल सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर अगर हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करें तो ये हो जाएगा l स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं l स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। l इज इक्वल टू, इन रूट में हो जाएगा h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो यहाँ पर ये हमें मिल जाएगी स्लैंट हाइट। हम यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, h अगर हाइट और रेडियस हमें मालूम है तो हम स्लैंट हाइट फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर, जैसे कि हमने क्यूबॉइड में पढ़ा था लेटरल सरफेस एरिया, सिलेंडर में हमने पढ़ा था कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। यहाँ पर हमने क्यूबॉइड में पढ़ा था लेटरल सरफेस एरिया, सिलेंडर में पढ़ा था हमने कर्व सरफेस एरिया। यहाँ कोन में होता है यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है यहाँ पर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन ये होता है यहाँ पर पाई आर एल। पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7, आर हो जाएगा यहाँ पर बेस एरिया, और यहाँ पर एल हो जाएगा स्लैंट हाइट। तो हम यहाँ से कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। नेक्स्ट है यहाँ पर कोन के लिए अगर हम टोटल सरफेस एरिया निकालें, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर जो ये कोन है, अगर हम इसका टोटल सरफेस एरिया निकालें तो ये हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया प्लस जो ये सर्कल है इसका एरिया, ठीक है।
ये जो यहाँ पर सर्कल है इसका एरिया हो जाएगा और कर्व सरफेस एरिया, तो ये हो जाएगा यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया, CSA मीन्स कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस सर्कल, एरिया ऑफ बेस सर्कल। तो देखिए टोटल सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला यहाँ पे हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया ऑफ बेस सर्कल। कर्व सरफेस एरिया कितना है, पाई आर एल प्लस एरिया ऑफ बेस सर्कल। जो बेस यहाँ पर है सर्कल, इसका एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ द स्क्वायर कितना होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से हम पाई आर कॉमन कर लेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा पाई आर कॉमन हो गया, ये हो जाएगा एल प्लस आर, तो ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया TSA ऑफ कोन। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना हो जाएगा, पाई आर, फिर हम ब्रैकेट में लिख देंगे एल प्लस आर, तो ये हो गया इसका टोटल सरफेस एरिया। अब अगर हम यहाँ देखें, अब यहाँ पे हमें निकालना है कोन का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन। अब देखिए अगर आपके पास कोई कोन है, सपोज करिए आपके पास यहाँ पर कोई कोन है, ठीक है, इस तरह से कोई कोन है आपके पास और यहाँ पर एक सिलेंडर है, या आपके पास एक कोन है और यहाँ पर ये एक सिलेंडर है। अगर इस कोन की जो रेडियस है r और इस कोन की जो इस सिलेंडर की जो रेडियस है r, इस कोन की जो हाइट है h, इस सिलेंडर की भी हाइट है यहाँ पर h, रेडियस और हाइट दोनों सेम है, ठीक है, दोनों सेम है यहाँ पर। और अगर इस सिलेंडर में अगर 12 लीटर हम वाटर फिल करते हैं, इस सिलेंडर में अगर हम 12 लीटर वाटर फिल करते हैं तो इस कोन में कितना वाटर फिल होगा, तो इस कोन में जो वाटर फिल होगा वो हो जाएगा 4 लीटर, ठीक है। अगर इस सिलेंडर में 12 लीटर वाटर फिल करते हैं तो इस कोन में जो वाटर फिल होगा वो हो जाएगा 4 लीटर। दोनों की हाइट सेम है, दोनों का रेडियस सेम है। अब ये 4 लीटर कैसे होगा यहाँ पर फिल, तो ये देखिए यहाँ पर अगर एक कोन है और यहाँ पर एक सिलेंडर है, दोनों की हाइट सेम है, इक्वल है, दोनों का रेडियस इक्वल है, ठीक है। तो इस सिलेंडर को फिल करने के लिए सपोज करिए आपने इसमें जितना भी पानी लिया है उसको फिल कर रहे हैं, तो आपको 3 बार फिल करना पड़ेगा तभी ये पूरा भरेगा। सपोज करिए आपने इसमें वाटर लिया, फिर आपने इसे एक बार फिल किया, अब ये इतना फिल हुआ, फिर आपने दोबारा से वाटर लिया, फिर इसको फिल किया तो ये इतना फिल हुआ, फिर तीसरी बार आपने इसको वाटर लिया और फिर इसको फिल किया तो ये पूरा फिल हो जाएगा, ठीक है। अभी इसमें रेडियस r है और हाइट h है, दोनों सिलेंडर और कोन दोनों की रेडियस और हाइट सेम है। इसको फिल करने में हम 3 टाइम्स इसको फिल करेंगे वाटर, तभी जाके कंप्लीट फिल होगा। तो यहाँ पे जो इसका वॉल्यूम हो जाएगा कोन का जो वॉल्यूम हो जाएगा ये हो जाएगा 1/3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्योंकि हमें 3 बार इसको वाटर फिल करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर कोन का जो वॉल्यूम हो जाएगा वो हो जाएगा 1/3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हम पढ़ चुके हैं पहले, कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच।
तो वॉल्यूम ऑफ कोन, इसका फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ कोन। ये जो फॉर्मूला हमें यहाँ पे मिला है, ये मिला है वॉल्यूम ऑफ कोन कितना हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ कोन इसका फॉर्मूला हो गया है। इसका फॉर्मूला हो गया वॉल्यूम ऑफ कोन के लिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे स्फीयर। अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है स्फीयर। स्फीयर के लिए अब यहाँ देखिए, अगर कोई सर्कल है, ये यहाँ पर सर्कल में अगर हम यहाँ पर एक लाइन है, यहाँ से इसको फिक्स करके इसको रोटेट करते हैं सर्कल को। इस सर्कल को अगर हम रोटेट करें इस लाइन को फिक्स करके, तो जो ये सर्कल है इस तरह से रोटेट करेगा, ठीक है, इस तरीके से रोटेट करेगा। तो जो इसका शेप हमें मिलेगा वो हो जाएगा यहाँ पर स्फीयर। फिर से देखिए, सर्कल है, सर्कल पे हमने यहाँ पर एक लाइन है, यहाँ से इसको फिक्स किया और इसको रोटेट किया। इसको जब आप रोटेट करेंगे इस तरह करके, तो जो हमें यहाँ पर शेप मिलेगी वो क्या हो जाएगी स्फीयर। देखिए, जब इसको आप रोटेट करेंगे तो जो हमें शेप मिलेगी वो यहाँ पर हमें मिलेगी, शेप मिलेगी वो स्फीयर की हो जाएगी। स्फीयर यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, क्रिकेट बॉल भी हो सकती है, टेनिस बॉल भी हो सकती है। तो यहाँ पर जो हमें शेप मिलेगी इस सर्कल को रोटेट करने के बाद, इस फिक्स पॉइंट पे एक लाइन है यहाँ पर, फिक्स करेंगे इसको यहाँ से और रोटेट करेंगे। उसके बाद जो हमें शेप मिलेगी वो किसकी मिलेगी, स्फीयर की, ठीक है, वो स्फीयर की शेप मिलेगी। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ लिखें स्फीयर के बारे में कि स्फीयर होता क्या है, तो ये हो जाएगा अ स्फीयर A sphere is 3D figure, three-dimensional or 3D figure that is solid figure which is made up of all points in the space which lie at a constant distance called the radius from a fixed point called the center of the sphere. A sphere is 3D figure or solid figure which is made up of all points in the space which lie at a constant distance called the radius from a fixed point called the center of the sphere. Fixed point पर फिक्स डिस्टेंस पर 3D स्पेस पर जितने भी पॉइंट्स होते हैं उसके कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, स्फीयर कहते हैं। यहाँ पर कोई सर्कल है, यहाँ से हमने ये लाइन है यहाँ पर फिक्स किया इसको और इसको रोटेट करेंगे।
रोटेट करने के बाद हमें यहाँ पर जो शेप मिलेगी उसे हम कहते हैं स्फीयर। अब नेक्स्ट यहाँ पर सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। सपोज करिए यहाँ पर कोई स्फीयर है, यहाँ पर ये कोई स्फीयर है। अगर आपने इसको किसी थ्रेड से कवर किया, इसको पूरा, ठीक है, एक थ्रेड है जिससे आपने इस पूरे स्फीयर को कवर कर दिया। ये स्फीयर है, इसको आपने किसी थ्रेड से अच्छे से पूरा कवर कर दिया, और ये जो स्फीयर है इसका जो रेडियस है वो r है, ठीक है। इस स्फीयर का जो रेडियस है, ये एक स्फीयर है, इस स्फीयर का रेडियस r है। आपने इसको किसी थ्रेड से कवर कर दिया, ये पूरा कवर हो जाएगा। उसके बाद अब जब इस थ्रेड को बाहर निकालेंगे, ओपन करेंगे, हटाएंगे यहाँ से, उसके बाद अगर आप इसका कोई सर्कल बनाते हैं थ्रेड से, तो सेम यहाँ पर अगर आप इसको क्या करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे उसी थ्रेड से, तो यहाँ पर 4 सर्कल आपको मिलेंगे, ठीक है। उसी थ्रेड से आप जब सर्कल बनाएंगे तो आपको यहाँ पर 4 सर्कल मिलेंगे उसी थ्रेड का यूज करके, और ये सब क्या होंगे, यहाँ पर सर्कल हो जाएंगे। और यहाँ पर जब आपने स्फीयर था, इसको आपने जब थ्रेड से पूरा कवर किया, उसके बाद आपने इस थ्रेड को हटाया, और उस थ्रेड से जब आप यहाँ सर्कल बनाएंगे तो ये सेम रेडियस के हमको यहाँ पर 4 सर्कल मिलेंगे। यहाँ पर स्फीयर है, इस स्फीयर को आप थ्रेड से कवर करेंगे। कवर करने के बाद जब ये पूरा कवर हो जाएगा तो उस थ्रेड को हटाएंगे। हटाने के बाद जब आप सर्कल बनाएंगे उसी थ्रेड से, तो यहाँ पर हमको सेम रेडियस के 4 सर्कल मिलेंगे। सेम रेडियस के हमको यहाँ पर 4 सर्कल मिलेंगे। तो जो यहाँ पर स्फीयर का सरफेस एरिया हो जाएगा, सर्कल के कितना हो जाएगा, ये 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 4 सर्कल हमको मिल रहे हैं। यहाँ पर हमें 4 सर्कल मिलेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, अगर यहाँ पर हम बोले सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा किसके, सर्कल के एरिया से। तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई करेंगे, कितना है ये, 4 टाइम्स है ना सर्कल के एरिया के, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स एरिया ऑफ सर्कल। तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर स्फीयर है r रेडियस का और यहाँ पर सर्कल है r रेडियस के, तो जो यहाँ पर हमें सरफेस एरिया मिलेगा स्फीयर का, वो मिलेगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, ये सरफेस एरिया हो गया स्फीयर का। नेक्स्ट है यहाँ पर हेमिस्फीयर। नेक्स्ट है यहाँ पर हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर क्या होता है, अगर कोई भी स्फीयर है, अब उसे हम 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा, अ स्फीयर कैन बी डिवाइडेड in 2 equal parts which is called hemisphere. Which is called hemisphere. अगर कोई भी स्फीयर है उसको हम 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो उसे हम बोलेंगे हेमिस्फीयर। यहाँ देखिए ये एक स्फीयर है, ठीक है, ये स्फीयर है, इसको हमने यहाँ बीच से कट कर दिया। जब आप इसे बीच से कट करेंगे, इसको हमने बीच से कट कर दिया, यहाँ पर कट करने के बाद ये हाफ और ये हाफ,
टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, तो ये क्या हो गया, इसे हम बोलेंगे हेमिस्फीयर। तो यहाँ पर अगर हम इसका कर्व सरफेस एरिया देखें, जो इसका कर्व है ये, इसका एरिया निकालना है, कर्व सरफेस एरिया निकालना है यहाँ पर। तो कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया, ये हम हेमिस्फीयर के लिए निकाल रहे हैं, कर्व सरफेस एरिया ये हो जाएगा 1/2 सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। ऐसे मीन्स यहाँ पे सरफेस एरिया है, तो ये स्फीयर का सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना था, ये था 4πr²। तो ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 4πr², ये कैंसिल हो जाएगा। तो कर्व सरफेस एरिया कितना मिलेगा हमें, 2πr²। ये हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया हो गया। ठीक है, अब हेमिस्फीयर का हमें निकालना है यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया। अभी ये कर्व सरफेस एरिया है, देखिए अभी हमने इसको इंक्लूड नहीं किया है। ठीक है, अब हम इसको भी इंक्लूड करेंगे तो ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ सर्कल, कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ सर्कल। तो ये कर्व सरफेस एरिया कितना था, 2πr² प्लस एरिया ऑफ सर्कल। यहाँ पर जो सर्कल बना है इसका एरिया, तो एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, πr²। तो 2πr² प्लस πr² ये हो जाएगा 3πr²। तो ये टोटल सरफेस एरिया हो गया हेमिस्फीयर का। ठीक है, ये हो गया हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया। अब देखिए हमने स्फीयर पढ़ा था, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ये होता है 4/3 πr³ और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हो जाएगा इस स्फीयर का हाफ। तो ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 4/3 πr³, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो गया 2/3